चलो बिना देरी की लाइव को हिंदी में जान लेते हैं। लाइव में थे हमारे बीटीएस के 4 मेंबर वी, जिमिन, जे होप और हमारे लीडर। सब एकदम से बहुत ही ज्यादा तैयार लग रहे थे, मतलब मेकअप वेकअप कर रखा था। इसका मतलब ये था कि मेंबर्स कॉन्सर्ट करके जस्ट आए थे। जैसा कि आपको पता है कि स्टैनफोर्ड में कॉन्सर्ट चल रहा है, तो कॉन्सर्ट करने के बाद वो आए। उसके बाद उन्होंने साथ में खाने वाने की प्लानिंग करी थी। साथ ही साथ उन्होंने सोचा था कि चलो लाइव कर लेते हैं, आर्मी से बातें करते करते खाएंगे और काफी सारी बातें भी करेंगे। तो वो लाइव आ गए। लाइव स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि जे होप, वी और आरएम बैठे हुए थे। जिमिन फ्रेम में नहीं थे। जिमिन अभी कैमरे के एंगल को ठीक कर रहे होते हैं, साथ ही साथ वो नूडल्स भी बना रहे थे, तो वो बाद में आने वाले हैं। फिलहाल ये तीनों मेंबर्स बैठे हुए थे और उसके बाद सबसे पहले जे होप सबको बहुत ही प्यार से हाय बोलते हैं। उसके बाद बाकी मेंबर्स भी बोलते हैं। सामने ढेर सारी डिशेस रखी हुई थी जो वो खाने वाले थे। उसके पहले वहाँ बीफ भी था जिसे उन्हें कट करना था, और हमारे आरएम को बिल्कुल भी, आपको पता है कि आरएम की कटिंग स्किल, ओ माय गॉड, बहुत ही खराब है यार, बहुत ही ज्यादा। और फिर उन्हें इसके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हमारे आरएम और जे होप उसे कट करने लगते हैं पीसेस में। हमारे होबी भी जिन और जंकुक की तरह इसमें काफी ज्यादा माहिर है, तो उन्हें दिक्कत नहीं हो रही थी। तो हमारे जेहोप काफी अच्छे से कर रहे थे। आरएम से नहीं हो पा रहा था, तो जेहोप आरएम से कहते हैं कि इसको पतला पतला कट करना है। तो आरएम कहते हैं शायद मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्या इसको बहुत ही ज्यादा पतला करना है, इसे कैसे करना है। और हमारे आरएम बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे थे। इसमें यार आरएम को देखकर दया आ रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि आरएम सब्जियों को काट रहे हैं या आरएम को सब्जियां काट रही है, मतलब भाई। और आप सभी ने काफी सारी वीडियोस देखी होगी आरएम के कटिंग स्किल की, जहाँ पर आरएम ऐसा रिएक्शन देते हैं ना, उनकी एक्सप्रेशंस, ओ माय गॉड, इतने ज्यादा क्यूट होते हैं। आरएम हार नहीं मान रहे थे, वो कर ही रहे थे जितना उनसे हो रहा था, और वो ये बात जान भी रहे थे कि उनसे कुछ भी हो नहीं पा रहा। तो कहते हैं कि अरे ठीक है, जैसा भी काटो, मुंह में जाने के बाद सब एक जैसा ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर शायद हमारे आरएम बताने लग जाते हैं कि परफॉर्मेंसेस के दौरान उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत कर दी, तो कमर दर्द होने लग गई। पर सारे मेंबर्स अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने लग जाते हैं। सब बताते हैं कि परफॉर्मेंसेस के दौरान कैसे क्या हुआ। आरएम बताते हैं कि कमर में दर्द हो गई, वो बहुत ही ज्यादा जोर से दौड़ गए थे, उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत कर दी, शायद इस वजह से कमर दर्द हो गया। फिर कोई मेंबर कहता है कि मेरा तो चश्मा ही उड़ गया था। ये शायद जिमिन को भी कमर दर्द थी। फिर वी और जेहोप में से कोई कहता है कि मेरी तो नेकलेस ही टूटने वाली थी। तो ये सारी बातें वो सब परफॉर्मेंस को लेकर भी करते हैं। इतनी बातें हो गई। जिमिन हमारे फ्रेम में अभी भी नहीं है, वो किचन में रेमन रेडी कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे आरएम अपनी बेहतरीन स्किल से कट कर ले, पहले जिमिन बाद में आएंगे। फाइनली हमारे जेहोप ने अच्छे से कट कर लिया था। उसके बाद ना एक चीज बहुत प्यारी लगती है कि सबसे पहले वो टेस्ट करने के लिए वी को खिलाते हैं, खुद नहीं खाते भाई, वी को खिलाते हैं टेस्ट करने के लिए। और ये सारे मोमेंट ना आर्मीज हम लोग के लिए सच में बहुत ही प्रीशियस हैं यार, कि ये एक दूसरे की इतनी ज्यादा केयर करते हैं। आजकल तो ऐसे लोग मिलना मुश्किल है। ये बात हेटर्स बोलते रहते, काफी लोग भी बोलते हैं कि ये सिर्फ दिखावा करते हैं ऑन स्क्रीन, इनका बॉन्ड अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। खैर, ये सब हेटर्स की बातें और बहुत गलत है। इसके बाद हमारे होप भी खाते हैं। इसके बाद आरएम बात करना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि काफी टाइम बाद हम लाइव आए हैं ना, साथ में खाते हुए बात करना। फिर वो सब रेस्टोरेंट की बात करने लगते हैं। जैसा कि अब वर्ल्ड टूर के दौरान उनको कोरियन खाना पसंद है, तो उनको बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल होता है। कहीं भी वर्ल्ड टूर के दौरान जब वो जाते हैं तो उन्हें कोरियन खाना, कोरियन रेस्टोरेंट ढूंढने पड़ते हैं अच्छे, या फिर जहाँ भी जाते हैं वहाँ का जो अच्छा खाना होता है वो भी उन्हें ढूंढना पड़ता है। तो इसमें उनको काफी स्ट्रगल होता है। तो इस पर भी वो बात कर रहे थे कि उन्होंने ना एक क्रू ढूंढ लिया है, एक क्रू बन गया है जो खाना ढूंढता है, अच्छे रेस्टोरेंट ढूंढता है। तो ये भी वो बहुत ही मजाक में बताते हैं कि हमने अपना फूड हंटिंग क्रू बना लिया है। शायद हमारे जेहोप जेन का नाम लेते हैं, शायद वो जेन ही थे। उन्होंने कहा कि उनको काफी रेस्टोरेंट के बारे में जानकारी है, वो ज्यादा जानते हैं। फिर वो आपस में बात करने लग जाते हैं कि वैसे सोल में अगर कोई हमें रेस्टोरेंट के बारे में बताता है तो हम सब साथ में चले जाते हैं ना खाने के लिए, ऐसा जेहोप ने कहा। और अभी भी बेचारे बस काटे ही जा रहे थे। इसके बाद हमारे जिमिन भी आ जाते हैं। और यार जिमिन तो रेमन के बिना रह ही नहीं सकते, मतलब उनको जब भी खाना होता है ना तो उनको भाई नूडल्स चाहिए ही चाहिए। वैसे ठीक भी है, कोरियन की पहचान है, खाने में अगर रेमन ना हो तो भाई खाना कैसा। तो जिमिन पास्ता नूडल्स बनाकर लेकर आते हैं। तो जेहोप कहते हैं वाव, इसकी स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। अब हम देखते हैं कि हमारे आरएम ना काटते काटते एकदम से थक जाते हैं, तो कहते हैं अरे यार चलो अब खाना शुरू करते हैं। कहते हैं वाव जिमिन, ये तो काफी ज्यादा मसालेदार लग रहा है। और आर्मीज आपको पता है हमारे जिमिन को ना मसालेदार बहुत ही ज्यादा पसंद है खाना, और शायद मुझे लगता है कि जिमिन एक ऐसे मेंबर होंगे कि उनको इंडियन खाना में भी पसंद आ सकता है, क्योंकि सच में वो बहुत ही स्पाइसी और मसालेदार ही खाते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं वैसा। इसके बाद हमारे जिमिन सबको चॉपस्टिक लाकर देते हैं और फिर सब खाना स्टार्ट करते हैं। और जिमिन कहते हैं कि शायद मुझे ना और ज्यादा ऑर्डर करने चाहिए थे।
आर्यन जैसे ही जिमिन के नूडल्स ट्राई करते हैं ना, आर्यन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मसालेदार था। हमारे जिहोब भी ट्राई करते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि ये सच में बहुत ही ज्यादा मसालेदार है। तो वो जिमिन से कहते हैं, आह क्या तुमने इसमें अलग से कुछ छिड़का है क्या? ये सच में बहुत ही ज्यादा मसालेदार है। जिमिन कहते हैं, हाँ मैंने इसे मसालेदार ही बनाया है। तो आर्यन कहते हैं, हाँ ठीक है, बुरा नहीं। लेकिन सच कहें आर्मीज तो शायद हमारे आर्यन भी स्पाइसी नहीं खाते क्योंकि उनको काफी प्रॉब्लम हो रही थी खाने में, बट वो खा रहे थे क्योंकि अच्छा बना था, बस स्पाइसी ही था। लोग ज्यादा मसालेदार खाना अवॉइड भी करते हैं क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। जैसे कि वो एक आर्टिस्ट हैं और उन्हें फिट रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो उन्हें अंदर से पता था कि हाँ ये ज्यादा मसालेदार है और ऐसा नहीं खाना चाहिए। आर्यन ने जिमिन से कहा भी कि क्या ये हेल्थ के लिए अच्छा है। खैर सारी बातें सुनने के बाद आर्यन जिमिन की तरफ बड़े प्यार से देखते हैं और फिर उनके लुक्स की तारीफ करने लग जाते हैं। कहते हैं ये तो एकदम मॉडल की तरह लग रहा है। फिर शायद जिहोब या वी में से कोई कहता है कि इसे सुबह सुबह उठकर ना बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलाने की आदत है। हमारे जिमिन भी इसमें हामी भरते हैं और वो बताते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं, मतलब अच्छा लगता है जो भी उन्होंने कहा। इसके बाद हमारे जिमिन आगे आते हैं पिज्जा लेने के लिए, जो कि पिज्जा आगे रखा हुआ था। पिज्जा के बारे में काफी देर तक बहुत ही सारी बातें होती हैं और जिहोब कहते हैं वैसे ये वही पिज्जा है ना जो वी बता रहा था? हाँ ये वही है शायद, स्टैनफोर्ड पिज्जा। इसके बाद आर्यन वी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या आपने इसे पहले ऑर्डर किया था? तो वी एकदम प्यार से स्माइल देते हुए सर हिलाते कहते हैं हाँ। जिहोब भी बताने लग जाते हैं कि हाँ मैं वी के साथ 2 बार गया था, ये काफी स्वादिष्ट लगता है। और अगर खाने के मामले को लेकर मेंबर्स को ये जानना हो कि कहाँ का खाना अच्छा है, कैसा क्या है, तो वी पीछे नहीं रहते क्योंकि वी को इसमें बहुत ही ज्यादा नॉलेज है। फिर आर्यन और जिहोब भी पिज्जा को ट्राई करते हैं और जिहोब तो अचानक से क्लैपिंग ही करने लग जाते हैं। उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, खाने में टेस्टी लगता है। और जिहोब की एक आदत ना बहुत ही अच्छी है, जब भी वो कोई चीज ट्राई करते हैं ना उनको पसंद आता है तो वो बहुत ही फटाफट से क्लैपिंग करने लग जाते हैं और खुश हो जाते हैं। वैसा ही रिएक्शन वो दे रहे थे। आर्यन को भी ठीक ही लगता है, वो भी कहते हैं वाओ। जिहोब आर्यन से पूछने लग जाते हैं कि अच्छा ये बताओ कि आपने इटालियन पिज्जा ट्राई किया है, कैसा लगा बताओ? तो आर्यन ने कहा यार सच कहूँ तो कोरियन स्टाइल पिज्जा ही पसंद है। फिर आर्यन सोचते हुए कहते हैं कि शायद मैंने इटालियन पिज्जा ट्राई नहीं किया कभी, वो काफी ज्यादा सॉल्टी होता है। फिर मैं भी जिहोब ने कहा कि मुझे तो इटालियन पिज्जा पसंद है। आर्यन इसी पिज्जा को लेकर बताने लग जाते हैं कि ये थोड़ा सा चेंज है, मतलब कोरिया से अमेरिका आने के बाद ये बदल गया। फिर सब ना ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाते हैं। सबको समझ में आ जाता है कि भाई आर्यन को इतना ज्यादा पसंद नहीं आ रहा। पर हमारे वी भी बोल पड़ते हैं क्योंकि भाई ये पिज्जा ना वी ने ही सजेस्ट करा था शायद। तो वी कहते हैं वैसे ये कुछ मिलता जुलता तो है ना? तो सब कहते हैं वैसे कुछ भी हो आर्मीज यार, हम सभी को पता है हम शुरू से जो खाना खा रहे होते हैं ना, या जो खाने की हमारी स्टार्टिंग से आदत पड़ी होती है, जैसे हम इंडियन खाना खाते हैं तो हमें वही दाल चावल सब्जी रोटी वही पसंद है। और अगर हम बाहर जाएंगे ना, फॉरेन मान लो जाते हैं, मैं वहाँ मैक्सिमम 1 वीक बता रही हूँ और मिनिमम 4 डेज बता रही हूँ। 4 डेज से ज्यादा आप इंडियन खाना अवॉइड ही नहीं कर सकते। आप बीमार पड़ जाओगे या आप बहुत ही अनहेल्दी फील करने लगोगे क्योंकि आपको बाहर का खाना पेट ही नहीं भरता। इसलिए बस 4 दिन या फिर 1 हफ्ते फिर आपको इंडियन खाना खाना ही पड़ेगा। और ये हर कंट्री का हाल है, हर एक इंसान का यही हाल है कि उनको अपने यहाँ का खाना ही अच्छा लगता है क्योंकि स्टार्टिंग से उनकी आदत पड़ी होती है ना वही खाने की, तो वही अच्छा लगता है। फिर वो सब खाने के बारे में बात करने लग जाते हैं कि कहाँ का खाना अभी उन्हें खाना है। जिमिन भी किसी कंट्री का नाम लेते हैं, रोम शायद कहते हैं कि क्या हम जाने वाले हैं, जर्मनी का भी वो नाम लेते हैं। और शायद जिमिन ने रोम के बारे में कहा था कि मैं वहाँ का खाना ट्राई करना चाहता हूँ और वहाँ का कल्चर भी देखना चाहता हूँ, शायद वो बहुत ज्यादा फेमस है। मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन हो गई थी, वो रोम या इटली के बारे में बात कर रहे थे। इटली के बारे में उन्होंने एक डिश का नाम लिया था जो भाई इटली की आर्मी के लिए बहुत ही अच्छी बात थी क्योंकि उन्होंने इटली के बारे में बात करी और उन्होंने वहाँ की एक डिश के बारे में भी बात करी जो वो ट्राई करना चाहते हैं। शायद उन्होंने ये भी जिक्र किया कि वो इटली और रोम जाने वाले हैं, ये जाना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने कुछ कहा। तो ये रही इटली वालों के लिए गुड न्यूज, खुश हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि जिहोब ड्रिंक लेने चले जाते हैं और ड्रिंक लेकर आते हैं। अरे जिमिन भी उठकर चले जाते हैं और वी अपना फोन देख रहे थे और आर्यन खाने में लगे हुए थे। सब अपने अपने काम में बिजी थे। हम देखते हैं कि वी अपने फोन में देख रहे थे और वो कुछ सर्च करते हैं और फिर उसे प्रोनाउंस करने की कोशिश कर रहे थे। पता नहीं कल्पोनारा करके कुछ तो कह रहे थे वो। और फिर इस बार भी काफी देर वो लोग बातें करते हैं और जो कि काफी ज्यादा फनी लग रहा था क्योंकि वो प्रोनाउंस कर ही नहीं पा रहे थे। फिर आर्यन उसे प्रोनाउंस करते हैं। लाइव स्ट्रीम को लेकर बातें होने लग जाती हैं और जिहोब के बारे में मेंबर्स बताने लग जाते हैं कि पहले जब ये करता था ना तो हनी खाता था, ऐसा करके बताते हैं। फिर हनी पर बात होने लग जाती है कि कौन सा हनी अच्छा होता है, कौन सा जंगलों से निकाली गई भी हनी होती है वो भी काफी ज्यादा अच्छी होती है। लाइक ऐसे ये लोग हनी पर बहुत देर तक बातें करते हैं। जिहोब भी बताते हैं कि हाँ हनी खाने के बाद बहुत ही तरोताजा फील होता था। सारी बातें हो ही रही थी, उसके बाद वी भी उठकर चले जाते हैं।
जिमिन वहाँ नूडल्स और भी ज्यादा पकाने लग गए थे क्योंकि शायद वो अपने लिए ही लेकर आए थे और वो काफी ज्यादा मसालेदार खाते हैं, तो शायद उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि बाकी